यहोवा ने दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? मुंह लटका के खड़ा होना चाहिए? नहीं, हमें प्रभु कहता है आज का दिन यहोवा ने दिया है, आओ हम सब मिलकर आनंदित करें और उसकी महिमा करें, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से और सच्चाई के साथ। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। तूने हम सभी लोगों को बनाया, इसलिए बनाया ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। आज का दिन आपने दिया ताकि हम आनंदित रहें और तेरी महिमा करें। जीवित परमेश्वर तू हमारे बीच में मौजूद है, तू मुर्दों में से जी उठने वाला, तू हमारी मार्गदर्शन करने वाला, तू हमें चंगाई देने वाला। तेरी जय जयकार महिमा कर, धन्यवाद देते, धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है सितारा, यीशु है सितारा, तो कर दे बेटा, तो कर दे बेटा।
जोरदार ताली बजाओ। महिमा हो परमेश्वर, तू पवित्र, तू करुणामय परमेश्वर, क्योंकि तू सारे सृष्टि को बना है। तू हमारा रचने वाला परमेश्वर, तू हमारा बनाने वाला परमेश्वर, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर। तू सर पर विराजमान, तू धरती पर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, हमें बुराई से बचाने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। जीवन
प्रभु यीशु सारा आदर सारा महिमा मुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सर्व से आज बातें करो प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और बड़ा करने परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरी महिमा करो। धन्यवाद देते हैं हर एक हृदय जो आज तेरे पास आए हैं, उनकी खालीपन, उनके अकेलेपन, उनकी टूटे हुए, उनकी कमजोरी, उनकी नासमझ, उनकी नापरवाही, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर कर भर दीजिए तेरी आत्मा से, भर दीजिए तेरी सामर्थ से, भर दीजिए तेरी योजना से, भर दीजिए तेरी इच्छाओं से। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, धन्यवाद करते हुए तेरी महिमा कर, हर एक हृदय से बातें करो। आज जो भी बातें प्रभु हम सुनना चाहते हैं, हमारे दिलों खुले रहने पर आपसे हम सुनेंगे। हमारी सुनने की शक्ति को भर दीजिए, बढ़ा दीजिए ताकि हम ज़्यादा सुन सकें। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ कर दीजिए। हालेलुया। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार धन्यवाद। परमेश्वर के लिए हमको शर्माना नहीं चाहिए। कभी कभी हम जो है शर्माते हैं, जो है परमेश्वर के लिए दिल खोल कर उसकी महिमा करनी चाहिए। यहाँ पर एक वचन है, नीति वचन अध्याय 9 का एक वचन है। वचन कहता है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके खंभे खड़े हुए हैं। जैसा आपने देखा होगा कि नीति वचन में बुद्धि का बहुत ज़्यादा जिक्र वचन में हुआ है कि अपनी बुद्धि का सहारा न लें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। और बुद्धि को सोने से भी उत्तम ठहराया गया है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि रविवार की सभा से परमेश्वर की महिमा है कि हमको इतना बड़ा आवाज मिला है कि हम सब एक साथ मिलकर उसकी महिमा कर पा रहे हैं। और मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है। हम सभी बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं उपवास प्रार्थना में। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमको मौका दे, समय दे कि हम उसके कार्य के लिए पहुंच सके, पीछे ना हटे। बुधवार को सभा रखी है, वहाँ सभी लोग का स्वागत है कि बुधवार सभा में भी आए। और गुरुवार को भी उपवास प्रार्थना इस समय चर्च ऑफिस में चल रही है, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि उपवास प्रार्थना में सम्मिलित आए। शुक्रवार को भूपेंद्र जी के घर पे जो लोग आना चाहते हैं भूपेंद्र जी के घर पे आ सकते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि शनिवार काथागांव और नरसिंहपुर वहाँ पर भी सभा लगती है। तो प्रेयर करिए कि और भी लोग परमेश्वर की नाम को जानने पाए, उसकी महिमा करने पाए। क्योंकि परमेश्वर तभी खुश होता है जब हम उसका प्रचार करते हैं। जब हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं तो हमारा रास्ता भी खुलता जाता है, परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है। कभी हम लोग सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है बोलने के लिए। क्योंकि जब भी हम पहले यहाँ पे आए थे हम भी सोचते थे क्या बोलेंगे, लेकिन जब आप जो है उसके कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर बुद्धि देता है और आगे बढ़ाता है। आज की साप्ताहिक परिवार में अमित और रूबी जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाएं। साप्ताहिक की संधि है पास्टर मनीष मुंबई से, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से अगुवाई करें। कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने, क्योंकि कलीसिया बढ़ना बहुत जरूरी है, नए शिष्य बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर उससे खुश होता है। जैसे क्लास में टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर बहुत खुश होता है। उसी तरह जब कलीसिया में पास्टर जब कलीसिया चलाते हैं, जब हम शिष्य बनते हैं तो पास्टर भी बहुत खुश होते हैं।
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए लोग उपस्थित होते हैं, तो इसलिए परमेश्वर भी खुश होता है। अट्ठाईस जून को अमित और रूबी की शादी सालगिरह है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्रेयर के लिए अमित और रूबी के लिए परमेश्वर स्वस्थ रखें, उनके परिवार को और उनको भी। और कुछ नाम है यहाँ पे, प्रीति और रचना जी, इन दोनों नामों के लिए प्रार्थना करें। काफ़ी समय से इनको दिक्कत है, जो भी इनको समस्या है, सिर में जो भी दर्द होता है, परमेश्वर इस दर्द से एक दिन जरूर आजाद करेगा। और संतान से आशीषित हों, आशा जी सिद्धि कासा गाँव से, इन नामों के लिए भी प्रेयर करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलकर तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है, क्योंकि बाइबल में वचन भी कहता है कि समय पे हर कार्य पूरा होता है। सभी का स्वागत है, जोरदार ताली बजाइए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हॉल सही लग रहा है। हम लोग जून महीना पूरा इसी हॉल में किए, सही लग रहा है? खुश नहीं है? खुश है क्या नहीं है? हालेलुया। फिर प्रभु की महिमा करिए, जोरदार एक ताली बजाइए। तो आज अमित रूबी का शादी का वर्षगांठ, क्या ये नया शब्द निकला है। ओके, तो जोरदार ताली बजा सकते हैं। आज 28 तारीख आज है ना? आज 28 तारीख है ना? हाँ, और स्तुति का जन्मदिन है, उसका भी 21 साल में आता है, याद रहता है हमें। उनका शादी का साल याद है तो स्तुति का जन्मदिन याद रहता है। मजाक कर रहा हूं। ओके, तो कितना अच्छा है। अभी अमित का जन्मदिन याद रखते हैं तो आराधना का जन्मदिन याद आ जाता है, जुड़े हुए हैं। एनीवे, फिर भी मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, परमेश्वर के लिए जब करते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। संसार में लोग देना जानते हैं, संसार में लोग देना जानते हैं, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। वचन कहता है परमेश्वर, दोगे तुम्हें मिलेगा, दोगे तुम्हें मिलेगा। किसके लिए? हम परमेश्वर के लिए देते हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं ना, तो परमेश्वर के घर में भरपूर होता है। और जब परमेश्वर की घर में भरपूर होता है ना, तो आपको भी परमेश्वर, जब किसी से हमें मिलता नहीं है, जो लोग भाग जाते लेकर, हम उनको देते रहते हैं। सोचिए, परमेश्वर से रिटर्न बाय रिटर्न बाय रिटर्न 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 मिलते रहता है, फिर भी हम परमेश्वर को देते नहीं। संसार में कई सारे जगहों पर लगाते हैं, लेकर भागते हैं, उधर भागा, उधर भागा, उधर खा गया, उधर खा गया। हम लोग सब लोग इन झंझट में पड़े हैं, फिर भी हम लोग करते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोग अपने जीवन को सुरक्षा चाहते हैं। हमारे जीवन की सुरक्षा इस संसार में कहीं भी नहीं है, केवल परमेश्वर के पास है। ना आपकी पैसा, ना आपकी धन, ना आपकी प्रॉपर्टी, ना आपकी रिलेशन, रिश्ते, कोई भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। जब हालातें होती है ना, तो सब कोई हाथ ऊपर कर देता है, दूर हो जाते हैं। फोन करेंगे तो फोन उठाते नहीं, बहाना करते हैं। ये आप सब लोग गुजर चुके इन सब चीजों से, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं एक अविश्वासी के बात सुन रहा था, विश्वास नहीं करता, मुझे उसकी बात बहुत अच्छा लगा कि बोलते हैं ना कि हम कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को हमें देते रहना चाहिए। जब हम देते रहते हैं, हम खुश रहते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर भी हमें यही सिखाता है कई सारी चीजों में।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें और भी चेयर की जरूरत है। कलीसिया में मदद करने वाले लोगों की जरूरत, कलीसिया की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों की जरूरत। कुछ नहीं, ज्यादा काम नहीं है। कोई एक दिन आया अकाउंट को संभाल लिया, कोई एक दिन आया कलीसिया की जो सिस्टम से काम करती। थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर कोशिश करते तो हो सकता है हम लोग 12 घंटा 8 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, सिस्टम से करते हैं, मगर हम कलीसिया के लिए कुछ नहीं सोचते। हम सब परमेश्वर की परिवार हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या योगदान दे सकूं कलीसिया में, क्या योगदान दे सकूं कलीसिया में। हमें और भी थोड़ा चेयर की जरूरत है, करीबन 25 चेयर की जरूरत है। अगर आप से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर मदद करना चाहते हैं 5, 10, 15, 20 चेयर तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और किसी ने दिया 15 ना, हम लोग बैठे, मैं तो खाली खाली रखता था, थोड़ा भी भरा, समझ रहे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप परमेश्वर के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं या दूसरे के लिए नहीं, ना पास्टर के लिए करते, आप परमेश्वर के लिए करते। और परमेश्वर इन सब चीजों का लेखा रखता है, वो कभी नहीं भूलते, वो कभी नहीं भूलते। समझ रहे। कहते हैं कि पुराने नियम में अगर आप पढ़े हैं निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, लोगों को सिर्फ कहा कि परमेश्वर की निवास स्थल बनाना है, लोगों को जरूरतें चीजें बताया। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, बहुमूल्य पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए। कौन से कपड़े? बैंगनी रंग के कपड़े चाहिए, धागा चाहिए। तो लोग भर भर के दिए। मूसा को माना करना पड़ा, सामान भरपूर है, अब बन जाएगा, अब आप बंद करो तो लोग दो बता। सोचिए, ऐसे कलीसिया चाहिए, करेक्ट? ऐसे कलीसिया चाहिए। ईगो को हटाओ, परमेश्वर के प्रेम और दया को देखो। जाति धर्म को हटाओ, संसार के सिद्धांत को हटाओ और परमेश्वर की प्रेम और दया को ज्ञान दीजिए। वो किसी भी इंसान से प्यार करता है, वो किसी को भी देता है, वो किसी को भी छुड़ाता है। हमें वही दिल रखना है, किसी का दिल नहीं रखना, हमें परमेश्वर का दिल रखना है। किसी का मन नहीं रखना, हमें परमेश्वर की मन रखना है। आप जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, या आप उस आगे नहीं दौड़ पाओ तो कौन दौड़ेगा, कौन संभालेगा, कौन उनका ध्यान देगा, कौन उनको ब्लेसिंग करेगा, कौन उनके लिए जुगाड़ करेगा? वो बैठा हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है। हमें यीशु मसीह को ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आइए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन, परिवारों के लिए, बच्चे बड़े जवान, हर किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नई लोगों की जरूरत है प्रभु यीशु। हर एक भाई बहन को बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई, लोगों से वार्तालाप, तेरे सुसमाचार को बांट सके, तेरे अनुग्रह को लोगों को समझा सके, लोगों को समझ दीजिए। और आगे कलीसिया के लिए हर एक पार्टिसिपेट सभा में, क्लासेस में, प्रार्थना उपवास में ज्वाइन हो सके। प्रभु यीशु आप मदद करें। हर एक लोगों के पास हर एक उनका व्यक्तिगत चीजें है, प्रभु यीशु आप सहायता करें, आप मदद करें। लोगों की हृदय आत्मा से बातें करें। आप लोगों से प्यार करते हैं, आप जानते हैं, आपके अनुग्रह, आपकी दया है। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी आत्मा के द्वारा एनॉइंटिंग करो, हृदय और मन से बातें करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मददगार वो है यहोवा मेरा शरणस्थान और बल है मुसीबत के दिन में मददगार वो है यहोवा मेरा शरणस्थान और बल है मुसीबत के दिन में मददगार वो है यहोवा मेरा शरणस्थान और बल है मुसीबत के दिन में मददगार वो है मेरी कमी और कठिन छोड़ा नहीं मेरी कमी और कठिन छोड़ा नहीं खुशियों में और दुख में भी खुशियों श्री भेंट के लिए आइए हम सभी एक वचन पढ़ते हैं जो कि ये दूसरा कुरिन्थियों का 9 तो इस वचन में ऐसा लिखा है, हर एक जन जैसा उसने अपने मन में ठाना है वैसा ही दे, ना खोल खोल कर और ना लाचारी से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। तो जब हम इस वचन की पहली पंक्ति को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हर एक जन जैसा उसने मन में ठाना है वैसा ही दे। इसका मतलब है दान देना अचानक या किसी दबाव में आकर किए जाने वाला कार्य नहीं है। दान देना एक योजना और प्रार्थना के साथ होना चाहिए। जैसे हम जब भी अपने घर से निकले तो हम अपने घर से निकलने से पहले ही हमें परमेश्वर की आशीषों को याद करते हुए प्रार्थना के साथ हमें ये तय करना चाहिए कि हम आज प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए क्या देंगे। और इसके बाद दूसरी पंक्ति में लिखा है, ना गोल गोल कर और ना लाचारी से। इसका मतलब है परमेश्वर को ऐसी भेंट बिल्कुल ही पसंद नहीं जो कि किसी दबाव में आकर या उदास मन से दी जाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी भेंट से बिल्कुल ही घृणा करता है। और आखिरी पढ़ते हैं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति खुशी खुशी एक अपने मन में हर्षोल्लास के साथ अपने मन में अपने हृदय में बिना किसी कोई मलाल को रखे हुए जब वो काम लेता है प्रभु के राज्य के लिए, तो पिता परमेश्वर उससे विशेष प्रेम रखते हैं और उसके जीवन में, उसके व्यक्तिगत संबंधों में और उसके स्वास्थ्य में उसको डबल ब्लेसिंग, उसको डबल आशीष देता है। तो आइए हम आगे की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने एक अद्भुत समय, एक अद्भुत पिता परमेश्वर हम सबको दिया। एक साथ हम सभी उपस्थित है तेरी महिमा करने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं गॉड। आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे के सारे कार्यक्रम जो है उसको तो संभालना पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग बैठे हैं उसके उन सभी के मन में, उन सभी के दिलों से आप बातें करना पिता परमेश्वर। वो तेरे राज्य के लिए भेंट दे पाए, अपने मन में, अपने हृदय में बिना कोई मलाल को रख कर खुशी खुशी एक हर्षोल्लास के साथ तेरे भवन के लिए दान दे पिता परमेश्वर। आगे की सभा के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं तो संभालना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने सब कुछ किया
रोशन है मेरे दिल का जहां अब तू मौजूद है वहाँ रोशन है मेरे दिल का जहां अब तू मौजूद है रोशन है मेरे दिल का जहां अब तू मौजूद है रोशन है मेरे दिल का जहां अब तू मौजूद है रोशन है मेरे दिल अपने अपने पवित्र वाक्यों से पहला कुरिन्थियों अध्याय पहला अध्याय और वचन है 24 से 31 वचन पढ़ेंगे हम लोग आज। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 24 से 31। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी उनको जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में करे। और ये प्रार्थना करते हैं हम वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। अभी जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है पिता, आज इन वचन के द्वारा आप हमारे हृदय हमारी आत्मा से बातें करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, हम अगर घमंड करें तो आप पर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप लोग सुना, अभी तक जो आप लोग पहुंचा, अभी तक जो आप लोग किया, तो अभी जो वचन पढ़ा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके पड़ोसी से बातचीत करिए, थोड़ा समय के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए, ठीक है? चलेगा? मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, ताकि आपका माइंड पहले से तैयार है, ठीक है? आपके पड़ोसी से इस वचन के बारे में बातचीत कर सकते हैं।
बातचीत किए आप आपस में, आपके पड़ोस के बगल में जो बैठे हैं, अकेले रहेंगे तो फिर अकेला रहेंगे। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे और वो है बुद्धिमत्ता या बुद्धि के ऊपर, बुद्धिमत्ता या बुद्धि के ऊपर, ठीक है। ओके, तो इसीलिए मैं बात करने के लिए कह रहा था कि वचन से बात करो तो हम लोग संदेश में आगे बढ़ जाएंगे। बुद्धि से कोई बात किया है? बुद्धि से बात किए, हम लोग बात किए। कोई अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में ना, परमेश्वर से बुद्धि मांगना चाहिए। आप लोग कोई बात किया बुद्धि के ऊपर ना? तो परमेश्वर सोचिए, संसार जिन लोगों को दबाता है, नीचा दिखाता है और नीचा दिखाता है, परमेश्वर उन लोगों को उठाता है। एकदम अलग है संसार से परमेश्वर के सिद्धांत, किसी से पता चलता कि एकदम अलग है। लूका के 14 अध्याय में परमेश्वर ने इनवाइट किया, बड़े भोज का इनवाइट, निमंत्रण दिया। जो लोगों से आशा था, जो लोग आने वाले थे, उनको बुलाया गया और वो लोग आए नहीं। तो जानते हैं भोज का जो मालिक था उसने क्या किया, अपने नौकर चाकर को जाओ बोला, सड़कों पर जाओ, बंधे हैं, लूले जो बोल नहीं पाते, जो लेगड़े, जो बहरे हैं, जो बीमारी है, जबरदस्त उनको उठा लाओ, क्योंकि मेरा भोज तैयार है, उनको लेकर आओ। तो वही बात तो क्या है, समझ रहे? परमेश्वर की बुद्धिमत्ता मनुष्य की नजर में मूर्खता है और मनुष्य की बुद्धिमत्ता परमेश्वर की नजर में क्या है? हाँ, मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, मनुष्य की बुद्धिमत्ता परमेश्वर के सामने मूर्खता है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता परमेश्वर के सामने मूर्खता है। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता मनुष्य के सामने क्या? अभी एक वचन पढ़ो, अब यहाँ पर ही पढ़ो, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय ना, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और वचन बता रहे, 1 मिनट बता रहे। पहला अध्याय का वचन 26 से शायद पढ़िए, कोई एकदम जोर से। ये भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। आगे 24 में नहीं सॉरी, 18 और 19, 18, 19, 20 पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा? क्रूस की कथा ज्ञानवानों के लिए व्यर्थ। कौन ज्ञानवान? इंसान। परमेश्वर क्रूस की बातें बताता है, हम लोग हैं हंस के बढ़ा नहीं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की योजना मनुष्य के सामने बेकार लगता है। समझ रहे? आपके फ्यूचर का आप कितना प्रोटेक्ट करते हैं, आपके फ्यूचर का कितना प्रोटेक्ट करते हैं। परमेश्वर की बात को भी टाल देते हैं, इतना हम प्रोटेक्ट करते हैं, पर क्या किसी का जान बचा पाएंगे? सोचिए, मेरी बुद्धिमत्ता मेरे ही कब्र में चला जाता है, मेरे साथ मेरे कब्र में जाता है, परंतु परमेश्वर की बुद्धिमत्ता शुरू से लेकर अंत तक हमेशा बना रहता है। क्रूस की कथा मनुष्य को लगता है मजाक, पर सच में क्रूस को जो समझा वही परमेश्वर के सामने बुद्धिमान और सामर्थ्य इंसान बनता है। जानते हैं क्रूस क्यों? क्रूस आपको कनेक्ट करता है परमेश्वर से। क्रूस आपको आग की झील से एक पुल की तरह पार करता है। समझ रहे भाई? क्रूस एक पुल को बनाने के लिए कितने इंजीनियर, कितने मजदूर, कितने मटेरियल, कितनी
टाइम लग जाता है। एक पुल को बनाने के लिए कितनी समय लग जाता है, एक पुल को बनाने के लिए, ताकि लोगों को सुविधा हो यहां से वहां जाने के लिए। वो इंजीनियर, उसने जिसने बनाया है उसको हम धन्यवाद करते हैं, वाह क्या काम किया है। करेक्ट? सोचिए, परमेश्वर वो इंजीनियर है जो बुद्धि से काम किया, मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचा सके। परमेश्वर वो इंजीनियर है, समय दिया। परमेश्वर वो इंजीनियर है जो मजदूरों की तरह काम किया। परमेश्वर वो इंजीनियर है जो आपको मुझे बचाने के लिए वो पुल बनाए, क्रूस। पर इसको मनुष्य की नजर में ऐसा लगता है मजाक, समझ रहे, मजाक लगता है। सच में क्रूस की बात है, अरे पागल तुम लोग, अपनी माँ को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर तुम लोग कहाँ चले जाते हैं। सच बता, लोगों को लगता है मजाक, बट हमें समझना, हमें ध्यान देना। परमेश्वर के पास बुद्धिमत्ता है, परमेश्वर बुद्धि है। समझ रहे कुछ बातें? बुद्धि का मतलब किसी भी काम को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना और करना होता है। बुद्धि का मतलब है किसी भी काम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना और काम करना, इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। अगर मैं संसार की नजर से देखता हूं, या मैं अपनी नजर से देखता हूं, या मैं अपनी ताकत से करता हूं, तो फिर वो बुद्धिमत्ता नहीं है। सच्ची, कितने बड़े बड़े लोग थे, उनके पास कितनी पैसा था, करोड़ों रुपया। मुकेश, क्या बोलते, मुकेश अंबानी, उसका जो पिताजी का नाम था, क्या नाम, क्या नाम, नहीं, धीरू भाई अंबानी कहाँ गया? कुछ लेकर गया। सोचिए कि उसने अपने पेट को काट काट के अपना बिजनेस खड़ा किया, जब मरा तो कुछ भी नहीं लेकर जा पाया। सोचिए, कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कई सारे अरबपति करोड़पति कुछ भी नहीं कर पाते। जानते हैं, वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसका घर यहाँ पर बड़े बड़े है, पर जब वो मर जाता है वो आग में तड़प रहा होता है। वो उसके लिए कुछ नहीं किया था, वो इसके लिए सब कुछ किया था। लूका का 16 अध्याय में कहानी पढ़े हुए किया। बुद्धिमत्ता उसमें है जब परमेश्वर ने कहा, ए सुनो, तुम ना पापी इंसान हो, जब तुम मरोगे तो डायरेक्टली तुम आग की झील में जाओगे। धनवान और एक लाजर व्यक्ति की कहानी सुनो। धनवान व्यक्ति मर गया, उसके पास बाइबल था, उसके पास मूसा की व्यवस्था था, परंतु उसके पास समझ नहीं था कि मैं बाइबल को पढ़ूं या मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलूं। एंजॉय किया अपनी लाइफ को, बड़ा बड़ा नाम कमाया, दुनिया घूमा, एंजॉय किया अपनी लाइफ, पर वो परमेश्वर को कभी याद नहीं किया। घर में बाइबल था, उसने कभी पढ़ा नहीं। सोचिए, और वो एक दिन मर जाता, और उसके एक डेवड़ी के पास, जानते हैं, प्रचार करने वाला उस गरीब के पास बैठकर उससे प्रार्थना करते। लूका की 14 अध्याय में क्या कहा? जाओ, जाकर चौराहों पर, मोड़ों पर, रास्तों पर जो कोई मिले, बीमारी, गूंगा, बहरा, भीख मांगने वाला, पूरी तरह से टूटे हुए, घर से बिखरे हुए, दिल से हार चुके, ऐसे लोगों को उठाकर लाओ ताकि मेरे घर आ सके और भोजन कर सके। और लाजर को किसी ना किसी, परमेश्वर थैंक यू मुझे इस धनवान व्यक्ति का झोटन देने के लिए, ताकि मैं पेट भर पा रहा हूं। धन्यवाद, तू मेरा पालने वाला है। मैं मेरी हालत में मैं कभी आपको दोष नहीं लगा रहा, पर थैंक यू मुझे प्यार करने, थैंक यू मेरा रोज की रोटी देने के लिए,
थैंक यू मेरा हर एक चीज को पूरा करने के लिए, थैंक यू। सोचिए, और वो अब्राहम की गोद में जाकर सोचिए, दाऊद का बेटा सुलेमान है, अचानक उसको राजपद देना था, उम्र हुआ नहीं था पर उसको राजपद देना है। राजा दाऊद ने कहा कि तुझे आगे बढ़ना है, तुझे राजा बनना और तुझे इस देश को संभालना और इस्राएल लोगों को संभालना। वो कहता मेरे पास बुद्धि नहीं, मुझे लगता जब बैठा था, जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था, जब ये सूचना दिया जा रहा था, उसका पैर कांप रहा होगा, अब मैं कैसे करूं। तो दाऊद उसे आश्वासन देता है, उसे कहता है जो मेरे साथ मेरा परमेश्वर ही होगा। समझ रहे हैं? पीछे मत देखिए, परेशान मत देखिए, मुझे देखते रहिए। समझ रहे हैं? पीछे जो हो रहा होने दीजिए। अगर पीछे मुड़ोगे नमक का नमक बन जाओगे। नहीं, खाली एक जन देखेंगे पीछे, मजाक है। ओके, समझ रहे हैं? कहा था सुलेमान, उसका पिता बोला जो परमेश्वर मेरे साथ रहा, जो परमेश्वर मुझे आशीष दिया, जो परमेश्वर मेरे हर एक काम सफल किया, वो परमेश्वर तेरे साथ होगा। तुझे से बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है, सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से, सारे समझ से तुझे परमेश्वर से प्यार करना है। बस परमेश्वर तुझे संभालेगा। तो जानते हैं उसने जब परमेश्वर के पास गया तो क्या मांगा? परमेश्वर, मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे पिता को सफल किया, मेरे पिता को समझ दिया, मेरे पिता के काम बढ़ा है, मेरे पिता को आशीष दिया है। मैं तेरे पास सिर्फ एक ही काम के लिए आया, जो लोग हैं और जिनके मैं राजा बनने वाला हूं, उनका मैं सही न्याय कर सकूं। तो मुझे सिर्फ बुद्धि देना, ये मैं मांगता हूं। तो मुझे सिर्फ बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे लोगों को सही न्याय कर सकूं। सिर्फ बुद्धि चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे के लिए आशीष नहीं चाहिए, मेरे घर के लिए, मुझे सुंदर पत्नी मिले उसके लिए नहीं, मेरे सुंदर बिजनेस हो, मैं सफल व्यक्ति बनूं उसके लिए भी नहीं। सिर्फ केवल एक ही चीज मांगा, और वो है बुद्धि, परमेश्वर, और कुछ नहीं। समझ लो, केवल एक ही चीज मांगा, और वो है बुद्धि। और परमेश्वर उसे बुद्धि दिया, बहुत बुद्धि दी। परमेश्वर उसे खुश हुआ। तू धन नहीं मांगा, तू अपनी स्वस्थ नहीं मांगा, तू प्रतिष्ठा नहीं मांगा, पर तूने बुद्धि मांगा। मैं हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं बुद्धि के साथ साथ तुझे धन और नाम बढ़ाऊं। और परमेश्वर बड़ी किया। जब हम परमेश्वर से एक चीज मांगते हैं, जब हम एक चीज, परमेश्वर दो चीज और ब्लेसिंग करता है, दो चीज और ब्लेसिंग करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझ रहे, बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, कई बार होता है हम नहीं समझते। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा है, हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर चुका है, आज मुझे परमेश्वर से क्या चाहिए? बस परमेश्वर मुझे इतना शक्ति दो कि मैं तेरे पीछे चल सके। मुझे इतना शक्ति दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोचिए, इसीलिए जरूरी है कि हम समझें। बुद्धि का मतलब किसी भी बात को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना और करना होता है, उसको कहते बुद्धि है। मैं इस बात पर सोच रहा हूं, मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि मैं इसमें वजन कहां से लाऊं। ऐसे पद को मैं खोजने की कोशिश की, कुछ भी स्पष्ट परिभाषा नहीं मिल रहा। हमें एक ही चीज
परमेश्वर आपको बचाया, नरक से, पापों से छुड़ाया, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ये तो मुझे कुरिन्थियों का किताब, कुरिन्थियों में पहला अध्याय 24 से लेकर 31 तक, इससे बेहतर और कोई पद या वचन नहीं है। समझ रहे? यहाँ पर एक ही चीज है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान। क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान, और मसीह यीशु जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान कह रहा है। बस सिंपल है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान है और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारा ज्ञान है। समझ रहे हैं? हमारा ज्ञान है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना। सिंपल है और कुछ नहीं है। बुद्धि के विषय में कुछ सच्चाइयों को हम समझेंगे। नीति वचन का किताब खोलिए, ठीक है? उससे पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, और वो कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि बुद्धि कितना जरूरी है। ओके? कहानी इस प्रकार है कि एक बार सुकरात के शिष्य ने उनसे पूछा कि वे उन्हें बुद्धि पाने का सर्वोच्च तरीका बताइए। तो अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं कि बुद्धि पाने का सबसे सर्वोच्च तरीका बताइए। सुकरात ने उसे नदी के पास ले गए और उसे पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति छटपटाया, संघर्ष किया, परंतु सुकरात उसके माथे को पकड़ के सुकरात ने उसके सिर को पानी के नीचे और दबाई। वो छटपटा रहा, फिर भी वो सिर को और दबा के रखा। अबे गुरु ऐसा हो सकता है? बुद्धि सिखाने के पूरा पानी के अंदर उसको। आप सुनिए, अंत में वह शिष्य ताकत लगाकर पानी के बाहर आया। सुकरात ने उससे पूछा, जब तुमने सोचा कि तुम डूब रही हो, तो तुम्हें किस बात की सबसे अधिक जरूरत महसूस हुई? क्या बोलते? मैं तो बताऊंगा आपको क्या लगा। जब वो पानी में डूब रहा था, छटपटा रहा था, उस समय उसकी जान छूटने वाला था, उस समय उसको क्या चीज की जरूरत है? क्या बोलते? हेलो, सहारे की जरूरत कोई पकड़ के निकाल ले। कोई पकड़ के निकाल ले। और क्या बोलते? क्या चीज की जरूरत? अभी बुद्धि यहाँ पर काम करेगा। आप देखिए कैसे समझ पाएंगे। बताइए क्या चीज की जरूरत था उसे? वो छटपटा रहा था और उसकी गुरु भाई सुकरात जी ने उसे पानी में सर पे पकड़ के और भी दबा के रखा, पर ताकत लगा के वो बाहर आया। तो उनसे पूछा गया, जब तुम छटपटा रहे थे पानी में, तो तुम्हें क्या चीज की जरूरत महसूस हुआ? क्या बोलते? पूरी ताकत लगा के बाहर, पूरी ताकत लगा के बाहर आ गए। और क्या बोलते? सांस हवा की जरूरत है। और क्या? देखिए कैसे, क्या बोलते? और क्या चाहिए? अरे कुछ तो बोलिए आप लोग। बोलेंगे तो अच्छा लगता है, नहीं बोलेंगे तो मैं भी अच्छा लगता है। नहीं तो क्या चीज की जरूरत? कई बार हम लोग इस चीज के बारे में नहीं सोचते। तो सोचिए, उसने जवाब दिया। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे हवा की जरूरत है। बाहर आऊं या ना आऊं, मुझे हवा की जरूरत है। उस समय मुझे लगा कि हवा चाहिए।
सुकरात ने तुरंत कहा, जब तुम ज्ञान तथा हवा की चाह रखते हो तो तुम्हें यह मिलेंगे और मिला। समझ रहे हैं? बुद्धि के विषय में भी यही सच्चाई है। आप किस तरह से महसूस करेंगे, आप किस तरह से जानेंगे। कभी भी आप कलेश में, कभी भी आप दुख में, कभी भी आप संकट में, कभी भी आप चारों तरफ से घिरे हो, तो ऐसे समय पर आप क्या महसूस करेंगे? सोचिए। वहां पर इमोशनल नहीं, दिल से नहीं, मन से नहीं, आत्मा से काम करो। उसको कहते हैं, समझ रहे हैं? उसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। चलिए नीति वचन में चलते हैं। देखिए बुद्धि आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हैं? कैसे प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले बुद्धि के विषय में कुछ सच्चाइयां नीति वचन की पुस्तक में कुछ वचन है, नीति वचन की पुस्तक होती है। सबसे पहली बात 4 अध्याय वचन 6 यहाँ पर कहता है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। एग्जैक्टली, हालेलुया। बुद्धि को कभी छोड़ो मत, वो आपकी रक्षा करता है। बुद्धि आपकी क्या करता है? रक्षा करता है। छोड़ो मत, बुद्धि को ढूंढो। इमोशनल मत हो, दुखी मत हो, भूख के कारण चिड़चिड़ मत करो, गुस्सा मत करो, गालियां मत दो, क्रोध मत करो, चिल्लाओ मत। बुद्धि को काम करने दो और वही आपको रक्षा करेगा। समझ रहे? अद्भुत है, अद्भुत है। 7 वचन, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे तो उसे प्राप्त कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यहाँ पर एक ही चीज, सर्वोच्च बुद्धि से बढ़कर कोई चीज नहीं है। 4 का 7, 8 अध्याय वचन 1, बुद्धि आपको पुकारती है, बुद्धि आपको बुलाता है। समझ रहे? आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? हेलो, आपको किसने बुलाया? कुछ तो बोलिए, आपको बुलाया किसने? किसने बुलाया? परमेश्वर। अभी बोलते तो हैं, दिखना पड़ा, बोलने में क्या फर्क? बुलाया ये बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। कमाल है। कौन बुलाया? परमेश्वर ने। बुद्धि कहाँ है? परमेश्वर है। सिंपल। कैसे कैसे आप सोचते हैं? मैं नहीं कैसे सोचता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8 का 11, ओके। बुद्धि पुकारता है 8 का 1 में, 8 का 11 में। बुद्धि मूंगों से अच्छी, सबसे बेस्ट, अच्छी, मूंगे से भी अच्छी है। समझ रहे? और वचन 12 में, मैं तो बुद्धि हूं, चतुराई में वास करता हूं। चतुराई उसमें रहता है, बुद्धि में हमेशा चतुराई। ओके, 12 में ही बी पार्ट में देखिए, ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। ओके, चतुराई में वास करती हूँ। मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ, उसमें ज्ञान होता है। वचन 12 में, उसकी प्राप्ति सोने से बेहतर है। 16 का 16 में। कितना पॉइंट लिखे? मैंने 7 पॉइंट बता दिया, अब लिखे क्या नहीं पता नहीं, कोई बात नहीं। 16 का 16 में, बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से भी क्या ही उत्तम है। इसलिए सोने से, चांदी से, बहुमूल्य, बहुत सारे करोड़ों रुपयों से भी बुद्धि बेहतर है। अगर मैं आज यहाँ पर बुद्धि रखूं और यहाँ पर सोना रखूं और यहाँ पर करोड़ों रुपया रखूं, तो आप किसको चुनोगे? वाकई में रुपया ही चुनेंगे, सोना को भी चुन लेंगे, पर बुद्धि को कोई चुनने वाला नहीं हो। अरे बुद्धि क्या करेगा? जितना है काफी है, खाओ पियो मस्त करो, ऐसा करो, यही होगा ना? क्या बोलते हैं? है कि नहीं? सच है कि नहीं भाई? अच्छे अच्छे मसीह भी इसमें पिघल जाएंगे, पैसे में चले जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने लोगों को देखा, समझ रहे? नेक्स्ट, इसीलिए कहता है कि सोना चांदी
बहुमूल्य, सब चीजों से बेहतर, बढ़कर, मूल्यवान बुद्धि। समझ रही? ओके, बाय द वे, हेलो, आप लोग जाग रहे हैं? जाग रहे हैं क्या नहीं? पक्का? हाँ, जाग रहे हैं? उसको बोलिए हालेलुया, ताली थोड़ा बजाइए। जाग रहे हैं। बुद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? बुद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ बोलिए। हाँ हाँ, कैसे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, हम मुझे सुनते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए। परमेश्वर की, परमेश्वर से प्राप्त होगी। परमेश्वर से कैसे प्राप्त होगी? हाँ? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करके, और वचन से, ओके, और बुद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए, मुंह बंद करके मत रखिए, थोड़ा स्माइल तो कर दीजिए। बुद्धि यही तो है। नहीं, मजाक। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छी बात, आप लोग समझते हैं, जानते हैं। ओके, बुद्धि कैसे प्राप्त करें? परमेश्वर से। याकूब का 1:5, परमेश्वर से मांगो, सबको उदारता से देगा, खुशी से देगा। भाई बुद्धि इतना है ना परमेश्वर के पास, जैसा समुद्र में पानी। 2 ट्रक, 4 ट्रक, 5 ट्रक पानी उठा ले तो कम है। परमेश्वर के पास बुद्धि ऐसा है। अभी सोचिए, एक टैंकर लेकर गए समुद्र में, एक टैंकर भरा, कुछ समुद्र को फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क पड़ेगा? परमेश्वर के पास ऐसा बुद्धि है। आप मांगो ना, परमेश्वर से मांगो। भाई चलिए, पति पत्नी है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कई सारे पति पत्नियां हैं, मतलब पति पत्नी है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पति से अगर पैसे की जरूरत है आपको, तो आपको पति से क्या बोलेंगे? वो समझ जाएगा पैसा मांग रहे हैं, ऐसा? हाँ? या ना तो बोलेंगे अब प्यार करेंगे, गाना गाएंगे, पैसा, ऐसा? बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। पति से भी आप मांगते हैं, पैसे की जरूरत पड़ रही है, पति को मालूम पड़ रहा है कि इसको पैसे की जरूरत है, तब भी आप मांगते हैं। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मेरी भांजा है, उसके शॉपिंग करा, मेरी बहन है, उसको शॉपिंग करा, या घर में कुछ सामान नहीं, मांगते हैं आपके पति से। आपके जानते हैं घर में चीजें नहीं है, उसको जरूरत है, तब भी आप मांगते हैं। आप घर की खाना कुछ नहीं है, चावल या कुछ आटा नहीं है, और आप ऐसे बैठे, शाम को पति आया है, तो मांगा क्यों नहीं? पकाया नहीं खाना, अभी क्या रात 9 बज रहा, कहाँ मिलेगा? तेरा दिमाग तो खराब है, मांगा क्यों नहीं? यही होता है, समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर उदारता से देगा। उदारता से मतलब दिल खुल के, कोई सवाल नहीं करेगा, क्यों मांग रहे हो बुद्धि, कहाँ यूज करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, नहीं, जस्ट आप मांगो। याकूब का 1:5, मांगो वो देगा, मांगो वो देगा, मांगो वो देगा। जहां कहीं भी जाते मांगते हो, दुकान जाते हो मांगते हो, कुछ भी कहीं भी जाते हो मांगते हो, हर जगह पे मांगते हो, नहीं? कहीं पर भी जाते मांगते हो, तो परमेश्वर से मांगने से क्यों शर्माते हो? मांगो,
यीशु मसीह के द्वारा बुद्धि आएगा, परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, लूका का 21 वचन 15। यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि आती है। पहला कोरिन्थियों का 12 वचन 8, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना का जीवन जियो, बुद्धि ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा। अगर आप प्रार्थना कम करोगे तो आप बुद्धि का काम नहीं कर पाओगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना संगति में आओ, प्रार्थना संगति करो। ये हम लोग क्या है, यीशु मसीह का देह, यीशु मसीह का देह प्रार्थना मिलकर करते हैं। जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वीक में 1 बार 2 बार, घर घर अलग अलग जगह पर प्रार्थना करते हैं। एकांत में बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, 3-4 लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। जहाँ पर दूर लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर बुद्धि मौजूद रहता, यीशु मसीह मौजूद रहता, परमेश्वर मौजूद रहता है। एक मन होकर एकता में प्रार्थना जब करते हैं तो वहां पर मौजूद रहता है। प्रार्थना के द्वारा, याकूब का 1:5, आज्ञा पालन के द्वारा, व्यवस्था विवरण 4:6, उनको मानना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्राप्त होगी। आज्ञा पालन के द्वारा, समझ रहे, आज्ञा पालन नहीं करते इसीलिए हम पढ़ नहीं पाते, इसीलिए हमारे अंदर बुद्धि नहीं आता, इसीलिए परमेश्वर के वचन को याद नहीं रख पाते, इसीलिए हमारी मेंटालिटी मन में घुसता नहीं, इसीलिए हमारे दिल में रहता है, क्योंकि हम आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानो, समझ रहे, बुद्धि बढ़ेगा, बुद्धि और समझ आपके जीवन में प्रकट होगा। परमेश्वर का भय मानकर, आदर सम्मान करो उसकी, कहीं भी रहो, कैसे भी हालत हो, महिमा दो, आदर सम्मान करो, उसका भय रखो। उसका भय रखने का मतलब, परमेश्वर देख रहा, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर देख रहा है, मैं किसी को गलत नजर में नहीं देखूंगा, परमेश्वर देख रहा है। इसका होता है आदर, इसको कहते हैं आदर। माँ बाप का भय होता है, बच्चा गलत जगह पे रहता है, दूर रहता है, फिर भी वो शराब नहीं पीता, उसके दोस्त लोग बोलते हैं अरे सिगरेट पी ले, अरे तंबाकू खा ले, अरे चलो हम उधर चलते हैं, मगर वो नहीं खाता, क्योंकि मेरे माँ बाप को कल पता चलेगा तो वो लोग मेरा पिटाई करेंगे। उसी प्रकार हमें भय रखना चाहिए। हम कहीं भी रहे, दूर रहे, कहीं भी रहे, हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए। कभी भी गलत बातों में हमें फंसना नहीं चाहिए, गलत संगति में हमें फंसना नहीं चाहिए, गलत चीजों में हमें बढ़ना नहीं चाहिए, गलत शिक्षाओं में हमें बढ़ना नहीं चाहिए, परमेश्वर का भय रखना चाहिए। अकेले में भी नहीं, परमेश्वर देख रहा है, एक अच्छे बच्चे की तरह की बननी चाहिए। समझ, परमेश्वर का भय रखने से बुद्धि प्राप्त होती है। आखिरी, कलीसिया के द्वारा बुद्धि मिलता है। कलीसिया से मैं जितना दूर रहूंगा, मैं बुद्धि से कमजोर होते जाऊंगा। कलीसिया मुझे बुद्धि देता है, कलीसिया में मुझे जीवन प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, समझ प्राप्त होती है। कलीसिया मेरा दिल की धड़कन है, कलीसिया मेरा दिल की धड़कन है, कलीसिया मेरा मन है, समझ रहे, कलीसिया मेरा दिल की धड़कन है। इसीलिए मुझे कलीसिया में होना, उपस्थित होना जरूरी है। समझ रहे, इफिसियों का ये वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों का 3 अध्याय वचन 14, 3 अध्याय वचन 10, इफिसियों का। बंद करने से पहले और कुछ पॉइंट्स से मैं बताना चाहता हूँ। ओके, 3 अध्याय वचन 10, ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, जो सनातन मनसा के अनुसार, जो 3 का कितना बोला है, वही है, ठीक है। आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों पर अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। ओके,
हम लोग कई बार आते कलीसिया में आते रहते, परमेश्वर बातें करता है, कई बार कई सारे लोग कलीसिया में मजबूत होते जाते हैं और कलीसिया में अच्छे नींव बन जाते हैं, कलीसिया के अच्छे प्रबंधकारी बन जाते हैं। समझ रहे, कलीसिया के द्वारा हम मजबूत होते जाते हैं। कलीसिया में क्या मिलता है? पोषण मिलता है। समझ रहे, तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। आखिरी में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, जैसे एक वचन पढ़ते हैं याकूब का 3 अध्याय वचन 17। याकूब 3 अध्याय वचन 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे पलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। ओके, ये वचन ध्यान दीजिए। और एक वचन नीति वचन का 9, नीति वचन का 9 और वचन 1। अच्छा वचन है। बुद्धि अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गाड़े गए। बुद्धि अपना घर बनाया और 7 खंभे गाड़े गए। परमेश्वर आपको चाहता कि आप बुद्धिमान बने, परमेश्वर चाहता कि आप समझदार बने, परमेश्वर चाहता है कि जहां भी आप रहे परमेश्वर की बुद्धि, कलेश में बुद्धि काम आए, संकट के समय। जानते हैं यीशु मसीह लूका का 21 अध्याय बुद्धि क्या करता है? 21 अध्याय वचन 15। संकट के समय वो आपको सहारा है, बुद्धि काम करता है। समझ रहे, आत्मा के द्वारा ना, लूका का 21, मसीह के द्वारा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा संकट से बाहर आने के लिए। जब लोगों का विरोध आएगा तो तुम कैसे सामना कर पाओगे? समझ रहे, मेल मिला। चलिए 7 खंबे के ऊपर बात करते हैं। 7 नींव, नीति वचन का 9 और वचन 1 और याकूब का 3 और वचन 17। ठीक है। शुद्धता पहला खंबा, शुद्धता, पवित्रता या सिद्ध, ये पहला नींव है। बुद्धि का पहला नींव, बुद्धि ने अपना घर बनाया और पहला नींव डाला शुद्धता। दूसरा डालता है शांति प्रिय, यानी कि शांति। तीसरा है विचार, विचारशील या विचार। चौथा है समर्पित, समर्पित। पांचवा है दया, भलाई से परिपूर्ण, दया और भलाई से परिपूर्ण। छठवा है निष्पक्ष, निष्पक्ष, बिना पक्षपात के। सातवां है ईमानदार। ये 7 खंबे बुद्धि के। अगर आपके अंदर ये 7 चीजें काम कर रहा है तो आप बुद्धिमान पुरुष हो। और बुद्धिमान पुरुष के अंदर ये 7 बातें जरूरी है। परमेश्वर पे आप विश्वास करते हो, बुद्धि ने अपना घर बनाया। ये हमारा शरीर बुद्धि का घर है। 7 नींव धीरे धीरे डालता है। समझ रहे हैं? सिद्धता में हम बढ़ते हैं, पवित्रता में बढ़ते हैं, भलाई में बढ़ते हैं, अच्छाई में बढ़ते हैं, दया में बढ़ते हैं, अनुग्रह में बढ़ते हैं, परिपूर्ण जीवन जीते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं। कई सारी चीजें जो पहले हम नहीं करते थे उनको त्यागते हैं और परमेश्वर की आत्मा में हम कैद कर देते हैं। परमेश्वर की आत्मा में उनको कैद करते हैं। पहले मेरे बुरी आदत, परमेश्वर की आत्मा में जब मैं विश्वास में आया, परमेश्वर की आत्मा में उन बुरी आदतों को कैद कर दिया। सोचिए, उनको मैंने कैद कर दिया। अब मैंने उनको बचूंगा नहीं, अब उसकी जैसा मैं जीऊंगा नहीं। आज परमेश्वर मेरे अंदर दया, अनुग्रह, प्रेम, पवित्रता और क्या शांति,
विचारशील मुझे बनाया ताकि मैं परमेश्वर की विचारधारा में बढ़ सके, परमेश्वर के सोच विचार में रह सके, परमेश्वर जैसा समर्पित जीवन जिया वैसे जीवन जी सके, परमेश्वर जैसा लोगों के साथ मेल मिलाप करता मैं वैसे मेल मिलाप कर सके, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सके, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सके, परमेश्वर की भलाई को प्राप्त कर सके, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। बुद्धि घर बनाया, 7 खंबे भी डाल दिए, आपको आप चलना है। पवित्र आत्मा में 9 खंबे, पवित्र आत्मा के 9 खंबे, सच पवित्र आत्मा की 9 फल, वो फल इस बुद्धि के घर में रहता है। अद्भुत अद्भुत सोचिए। तो इसीलिए आप बुद्धिमत्ता का जीवन जी कैसे प्राप्त करेंगे, बुद्धि मैंने बताया। करेक्ट। बुद्धि कहाँ मिलेगा वो भी बता दिया। बुद्धि का मतलब क्या है वो भी मैंने समझाया, उसकी परिभाषा मैंने दे दी। कुरिन्थियों की किताब में कैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना, मूर्खों। संसार के बुद्धिमानों को नहीं चुना है। अगर आपके पास बुद्धि होता ना तो कलीसिया में नहीं होते आप। सच बता रहा, हमारे पास कोई बुद्धि नहीं, हमारे पास कोई समझ नहीं। हमें परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है, हमें परमेश्वर समझदार बनाता है, हमें परमेश्वर उठाया। हम निचले स्थान पे पड़े हुए थे, हम तुच्छ गिने गए थे, लोगों की नजर में हम कुछ काम का नहीं थे, कुछ भी काम का नहीं। पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमें जानता है और परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियां, आनंद और प्रेम लेकर आया है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें उठाया और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा किया, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। इस बात पर तुम यकीन करो भाई, यकीन करो बहन, यकीन करो, मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्रूस पे भर दिया। तुम यकीन करो, मैं दोबारा तुम्हारे पापों का मैं हिसाब नहीं लूंगा। मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा दे रहा हूं, वही तुम्हें गाइड करेगा, वही तुम्हें अगुवाई करेगा, वही तुम्हें इस धरती पर किस तरह से प्रेम में, बुद्धिमान में, ज्ञानवान बनकर तुम्हें इन ज्ञानवानों के सामने खड़ा करूंगा मैं। और जानते हैं मछुआरे लोग जब बड़े बड़े लोगों के, अधिकारी के लोगों के बीच में खड़ा रहते तो जवाब दे रहे थे, उनके पास ये बुद्धि कहां से आया? लोग बड़े बड़े पद अधिकारी लोग कहां से आए? बोलते हैं कि इनके पास इतने बुद्धि कहां से आया, कहां से आया इनके पास इतने बुद्धि? तब उनको पता चला कि ये यीशु के साथ, तब उनको पता चला कि ये यीशु के साथ थे। तब उन्होंने कहा परमेश्वर की बातों को छोड़कर क्या हम तुम्हारी बातें माने? ये कभी हो नहीं सकता। हम मर भी जाए तो भी हम परमेश्वर की बातें मानेंगे, तुम्हारी। उन्होंने कहा था दोबारा यीशु के बारे में प्रचार मत करो। वो करते रहे, सुनते रहे। बुद्धि काम करता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त करो। हमारे पास कुछ नहीं है। क्या कहता है पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय खोलिए, 29-30 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। उनतीस और 30 पढ़ते हैं। क्योंकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाएगा। कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान ना अपने धन से, ना अपने धर्म से, ना अपनी जात से, ना अपनी परंपरा से, ना अपनी ज्ञान से, ना अपनी समझ से, ना अपनी और कोई चीजों से परमेश्वर के सामने घमंड कर सकता। कोई भी नहीं है इस धरती पर, कोई भी नहीं। वही इंसान घमंड करेगा जो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में चलता हो, उसकी इच्छा को समझता हो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करता हो, परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो सही है वो करता हो, तो वो इंसान उसके सामने टिकेगा। इसीलिए पौलुस कहता जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, धन में नहीं, संसार पर नहीं, मेरे जात पर नहीं, मेरे रिवाज पर नहीं, मेरे परंपरा पर नहीं, मेरे पैसों पर नहीं, मेरे संपत्तियों पर नहीं, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है उससे नहीं, मेरे पास कितनी कार है, मेरे पास कितनी घर है उससे नहीं, बल्कि यीशु के नाम से,
कुछ नहीं है। मर जाओगे, सब कुछ छोड़ के जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा। जब ईश्वर के सामने खड़ा रहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर में भी बहुत सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में लाता है। कई बार हम सोचते हैं घर को चलाने के लिए काम करना पड़ता, क्या आप परमेश्वर की काम करोगे तो आपकी घर नहीं चलेगा? पर हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी सैलरी मिलेगा। नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके घर की हालात को जानता है, आपकी भविष्य को जानता है, आपकी वर्तमान को जानता है। वो आपसे प्यार करता है, वो समझता है आपके हालात को। बस हमें दिल खोल के परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए, उसी की इशारे पे चलना चाहिए, उसकी पालन करना चाहिए, उसी पे हमें बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आशीष देता है। कई बार हम कई सारी चीजों को छोड़ नहीं पाते, अंधकार के कामों को छोड़ नहीं पाते, संसार के कामों को छोड़ नहीं पाते। लोग सिखाते, अरे क्यों छोड़ दिया काम, परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा क्या? क्यों परमेश्वर में आप जो विश्वास करते हैं, अब्राहम का घर परिवार सब कुछ छोड़ के चला आया, क्या वो मर गया 2 दिन में, 3 दिन में, 14 दिन में, 5वां दिन में, 1 महीना में? परमेश्वर ने पूरे संसार में उसका नाम ऊंचा किया। आज तक हम अब्राहम का विश्वास लेकर चलते हैं। हालेलुया। सोचिए, वो परमेश्वर है, वो प्यार करता है। आप मत सोचो मैं कमजोर हूं, आप कमजोर नहीं हो। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम। आइए हम लोग प्रार्थना करें, आंखें बंद करिए, मेरे साथ प्रार्थना अपने हृदय में करिए। क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होता, चाहे वो कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, समझ ना समझ, शिक्षित अशिक्षित, बोलने वाला ना बोलने वाला, कैसे भी हो, हर किसी से प्यार करता। अगर आप विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद है तू मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे में से जी। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन तन मन से तेरे बलिदान में, तेरे गाड़े जाने का, तेरे जीवन में मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा है। यीशु नासरी, धन्यवाद देते पिता, जो कोई भी ये प्रार्थना की, धन्यवाद देते आप पर जो लोग विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते जो आपकी आज्ञा मानते, धन्यवाद देते जो आपकी इच्छा और दृष्टिकोण में चलते हैं, धन्यवाद देते उन तमाम भाई बहनों के लिए जो आपके लिए निंदा सहते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो आपके लिए, आपके नाम से सताए जाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस कलीसिया के हर एक भाई बहन आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो, सामर्थ्य पिता। कोई कमजोर अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई अपने आप को निर्बल ना समझे, कोई अपने आप को ना समझ ना समझे, परंतु परमेश्वर आप सभी लोगों से प्यार करते हैं। उनको इसीलिए बुलाए ताकि आप बुद्धि समझ के साथ अपनी सामर्थ्य की जीवन दे सके। तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद है। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं, एक गाने के लिए। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके
मसीह प्रत्येक लोगों को छुओ, स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो पिता। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। बुद्धि की कमी हो तो मांगे प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोग हैं, तू उनसे प्यार करता, तू उलाहना से देता है प्रभु यीशु, तू उदारता से देता है पिता। जो कोई तुझसे मांगते सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु यीशु, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए, प्रचार के लिए, आत्मा को जीतने के लिए, कलीसिया के लिए प्रत्येक लोगों को बुद्धिमान करो, बुद्धिमान बना। गलत चीजों में नहीं, गलत संगतियों में नहीं, अंधकार के कामों में नहीं, बल्कि तेरे राज्य के लिए प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को समझ तेरे ज्ञान में अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते, सुभद्र करो उनको यहाँ पर जो भी आज मौसम है प्रभु, ये सब मौसम में लोगों की तबीयत खराब ना हो, तबीयत अच्छा रहे प्रभु यीशु। आपकी सामर्थ, आपकी दया है, घटी कभी को दूर करो। सर दर्द, सिर दर्द, शरीर दर्द प्रभु यीशु, अगर कोई भी स्टून की शिकायत, कोई भी और भी कोई चीजों की शिकायत, दवाएं चल रहा, प्रभु यीशु आप उन्हें बल और शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए और चंगाई दीजिए। जीवित पर धन्यवाद देते हैं। अमित और रूबी के जीवन के लिए, विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ रहे उनके जीवन में प्रभु यीशु, तेरी अद्भुत महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी प्रभु यीशु, आप ब्लेसिंग करना, आशीष देना, सामर्थ देना, आपस में और नई उमंग और प्रेम के साथ आप उन्हें अगुवाई करना। धन्यवाद उनकी विश्वास के लिए, धन्यवाद उनकी विवाह, तेरी महिमा हो सच्चा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।